भारत माता की। आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारतीय वायुसेना स्वदेशी रूप से विकसित अस्त्रा मिसाइल के साथ अपनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आयोजित एक समारोह में ऑफिशियली अस्त्रा MK1 यूनिट के पहले बैच को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। डीआरडीओ के सहयोग से डेवलप अस्त्रा एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन है जो लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड के राष्ट्रीय कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखा गया जो देश की सैन्य ताकत को दर्शाता है। इस दौरान एक स्पेशल डिफेंस सिस्टम महिंद्रा अलाकरन व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ने लोगों का ध्यान खींचा। अलाकरन, जिसका नाम उसके स्टिंग और एगिलिटी के लिए फॉर्मिडेबल स्कॉर्पियन के नाम पर रखा गया है। अदानी ग्रुप कानपुर में अपने अत्याधुनिक एम्यूनिशन प्लांट के उद्घाटन के लिए रेडी है। अगले महीने ऑफिशियली लॉन्च होगी। 250 एकड़ की विशाल एरिया में छोटे हथियारों के एम्यूनिशन की उत्पादन की जाएगी। इनिशियल फेज में 7.62 mm और 5.56 mm गोलियों के उत्पादन को प्राथमिकता देगा जो दुनिया भर में अनगिनत असॉल्ट राइफल में यूज होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के विकास पर तेजी से काम कर रहा है जो भारतीय सेना में पुराने रूसी हेलीकॉप्टरों को बदलने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट में एक मजबूत 12 टन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की परिकल्पना की गई है जिसकी डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के इंजन को फ्रांसीसी एरोस्पेस सैफरन के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। जुलाई 2016 में बंगाल की खाड़ी के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हुए भारतीय वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सवार 29 लोगों के परिवारों के लिए एक सवाल बरकरार है कि 29 लोग कहां हैं। 7 साल बाद चेन्नई तट से लगभग 310 किलोमीटर दूर 3.5 किलोमीटर की गहराई पर विमान के मलबे ने उन परिवारों के कच्चे घावों को फिर से ताजा कर दिया है जो करीब 7 सालों से अपने सवालों के जवाब मांगते हुए दुखों से जूझ रहे थे। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने पिछले 2 से 3 सालों में 60,000 से अधिक कंपोनेंट्स का स्वदेशीकरण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वायुसेना रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए विदेशी कंपोनेंट्स पर भरोसा नहीं कर सकती है, इसलिए इसे भारत में ही करना होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि दुनिया में कोई भी बड़ा मुद्दा नई दिल्ली के परामर्श के बिना तय नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत बदल गया है और इसके बारे में दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। आज कई देश हमारा महत्व, शक्ति और प्रभाव देखते हैं। हम बदल गए हैं और हमारे बारे में दुनिया का नजरिया भी बदल गया है। आंध्र प्रदेश भैरवा रोबोटिक LLP ने देश के पहले आर्मर्ड क्वाड्रूप अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल को अनवील किया। यह वर्सटाइल रोबोट डिफेंस ऑपरेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस, यहाँ तक कि बॉर्डर पेट्रोलिंग भी कर सकता है। यह UGV कैमरे, लिडार और रडार सहित एडवांस सेंसर के एक सूट से लैस है जो इसे अर्बन इन्वायरमेंट से लेकर उबड़ खाबड़ पहाड़ों के जटिल और चुनौतीपूर्ण इलाकों में नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने ऑफिशियली 2024 की पहली तिमाही के अंत तक अपने अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट को लॉन्च करने वाली है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अग्निबाण एक सिंगल स्टेज रॉकेट है जिसे उन टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग और वैलिडेट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो अग्निबाण अग्निकुल के भविष्य के ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को शक्ति प्रदान करेगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन सा देश भारत को अपाची अटैक हेलीकॉप्टर की सप्लाई करता है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।